हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ अमृतपाल सिंह औलख। अपना टॉपिक चला रहा था फैलेसी, और आज अपन जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है फैलेसी अपील टू अथॉरिटी। देखिए, जब अपील टू अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और जब कभी भी एडवर्टाइजमेंट की ऐड की जब बात आती है तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी फेमस व्यक्ति को, किसी अथॉरिटी को या किसी एक्सपर्ट द्वारा वो क्या करवाई जाती है? एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी होती है और लोग उसको देखकर उस चीज़ को क्या करते हैं? उसे परचेज करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। अब देखिए कि यदि अपन फेयर एंड लवली की बात करें तो फेयर एंड लवली की जब ऐड आती है तो किसी खूबसूरत लड़की द्वारा उसकी ऐड करवाई जाती है, और वो कोई ऑथोराइज्ड होगा, कोई हीरोइन होगी, ठीक है, या कोई प्लेयर होगा, फेमस पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन या किसी एक्सपर्ट, किसी को भी अपन ले सकते हैं जिसको लोग जानते हैं, उसके द्वारा वो ऐड करवाई जाती है कि मेरी सुंदरता का जो राज जो है ये क्रीम है फेयर एंड लवली। अब लोग उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हुए उस चीज़ को क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। तो ये एक प्रकार की कंपनी उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा रही है। अब जो ऑथोराइज्ड पर्सन जो है या एक्सपर्ट जो है, ठीक है, या कोई फेमस व्यक्ति जो है, वो उस चीज़ की ऐड तो करता है, लेकिन उसकी ऐड के पीछे उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? यदि ऐसा होता तो फेयर एंड लवली को आज काफी सालों से बिक रही है, तो वेस्ट इंडीज के अंदर शायद सुधार आ गया होता है ना। तो ये विदाउट किसी एविडेंस के लोगों के सामने उस चीज को क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। क्लियर? वो जो कहलाता है वो कहलाता अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, एक्सपर्ट कह दें, फेमस कह दें, ऑथोराइज्ड पर्सन कह दें, उनके द्वारा उस चीज की क्या की जाती है? अपील की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन की। इंसिस्टिंग, दबाव देकर कहना, इंसिस्टिंग दैट, क्या कहा जाता है? ए क्लेम इज ट्रू सिंपली, कि जो क्लेम किया गया है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज ए वैलिड अथॉरिटी और एक्सपर्ट। क्यों सही है? क्योंकि एक वैलिड अथॉरिटी ने या एक एक्सपर्ट ने क्या किया है? ऑन दिस इश्यू, उस टॉपिक के ऊपर क्या कहा? सेड, क्या कहा? इट वॉज ट्रू, ये सही है, जो मैं कह रहा हूं ये सही है, विदाउट एनी अदर सपोर्टिंग एविडेंस। उसके पास उस चीज को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं होते, और उस चीज को हमारे सामने क्या कर दिया जाता है? ऑफर्ड कर दिया जाता है। ये क्या कहलाती है? अपील टू अथॉरिटी। अब यहां दो एग्जांपल्स हैं। कोका कोला कंपनी जो है उसने टेक्स सलमान खान इन इट्स कंपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने सलमान खान को क्या किया? हायर किया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर इंक्रीज द प्रोडक्ट सेल, ताकि उनके प्रोडक्ट की क्या हो सके? सेल हो सके। अब देखिए, सेकंड, ए लिटिल बॉय सेज दैट हिज फ्रेंड्स शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग। सेज दैट, उसने क्या कहा कि उसके मित्रों को कहाँ नहीं जाना चाहिए? स्विमिंग के लिए किसी रिवर के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज हिज मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है देयर वर जर्म्स इन द रिवर, कि रिवर के अंदर क्या है? जर्म्स हैं। क्लियर है? क्योंकि वो किसी ऑथोराइज्ड पर्सन ने, किसी अथॉरिटी ने उनको ये कहा है, उसकी माँ ने कहा है, ठीक है, किसी एक्सपर्ट ने कहा है। ठीक है, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हमें कहते हैं कि तला हुआ नहीं खाएं। हम उस तले हुए को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमें डॉक्टर ने, उस एक्सपर्ट ने हमें राय दी है कि आपको तला हुआ नहीं खाना। क्लियर है? ये अपील टू अथॉरिटी है। क्लियर है? आप सुबह सुबह घूमने जाएं, आपके पेट के लिए अच्छा है, ये हमें किसी एक्सपर्ट ने कहा। हम आज के टाइम के अंदर मोस्टली लोग जो है वो योगा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी रामदेव ने योगा को प्रमोट किया है कि इससे योगा करने से आप लाखों बीमारियों से बच सकते हो। ये क्या है? अपील टू अथॉरिटी है। और इसका बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल कि अपन देखते हैं ना, छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैडम ने यदि उनको 3 लाइनें लगा के दी है, ओनली एक पेज के ऊपर 3 लाइनों के अंदर 3-3 वर्ड लिखने के लिए कहा है, आप उस बच्चे को जब आप होमवर्क करवाओ ना तो आप चौथी लाइन लगा दो। बच्चा उस चौथी लाइन को अपने आप इरेज करेगा या आपके ऊपर कंसिस्ट करेगा कि इस चौथी लाइन को इरेज करो, क्योंकि हमारी मैडम ने 3 ही लाइनें दी है तो आपको भी 3 ही लगानी है।
क्लियर है? तो ये भी किसका एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है अपील टू अथॉरिटी का। अब देखिए फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की जब अपन बात करें तो देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और पहली स्टेटमेंट पॉजिटिवली कह रही है तो दूसरी उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाएगी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में किसी प्रकार का तालमेल नहीं होता। ठीक है, कई बार अपन देखते हैं ना कि कुछ लोग बातें ऐसी करते हैं कि हमें ये समझने में मुश्किल हो जाता है कि ये उसकी प्रेज कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है। क्लियर है? दोनों चीजें एक साथ चले तो वो अपनी क्या कहलाती है, फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्शन। कहते हैं जी मेरे पिताजी बड़े दयालु हैं, मेरी खूब हेल्प करते हैं, कोई भी चीज मांगू हाजिर होती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आप कह रहे हो नहीं जी मैं जाता हूं, घर चलता हूं, मेरे पिताजी मुझे मार देंगे पीट पीट के। इट मीन्स पहले और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही आपने एक दूसरे के क्या किए, कॉन्ट्राडिक्ट की है। ये अपनी क्या कहलाती है, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन फैलेसी इज ए स्टेटमेंट। जो सेल्फ कंट्राडिक्शन फैलेसी जो है वो एक स्टेटमेंट है फ्रॉम विच नो कोहेरेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कोहेरेंट का मतलब एक जो है आप उचित जो है वो आप क्या नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन जो है वो आप नहीं ले सकते, बिकॉज द स्टेटमेंट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट जो होती है ना वो स्टेटमेंट एक दूसरे की क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट होती है, विरोधी होती है। स्टेटमेंट्स लाइक दिस कैन नॉट बी ट्रू। और इस प्रकार की जो स्टेटमेंट जो होती है वो कभी भी सही नहीं होती। कहने का मतलब जो आप कहना चाहते हो ना वो आप कंप्लीटली कह नहीं पाते, वो स्पष्टली हम उन शब्दों पर जा नहीं सकते जो हम बताना चाहते हैं। क्लियर है कि जो फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्शन जो है ये एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है जो स्टेटमेंट अपने आप में पूर्ण नहीं होती, या मैं ये कहूं कि ऐसी स्टेटमेंट जो आप किसी को समझाना चाहते हो आप वो समझा न पाकर अपनी बातों के अंदर ही आप एक विरोधाभास उत्पन्न कर लो, वो अपनी फैलेसी जो है वो फैलेसी क्या कहलाती है, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए दोबारा फिर देख लीजिए, ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन फैलेसी इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम विच नो कोहेरेंट क्लियर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। एक जो स्पष्ट जो है कंक्लूजन पर आप नहीं जा सकते, बिकॉज स्टेटमेंट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। क्योंकि स्टेटमेंट ही अपने आप में क्या दिखती है, हमें कॉन्ट्राडिक्ट दिखती है। स्टेटमेंट्स लाइक दिस कैन नॉट बी ट्रू, और ऐसी स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकती। अब देखिए यहां उसने एग्जांपल दिया, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। बिल्कुल सही है कि बिना किसी कारण के कुछ हो नहीं सकता। क्लियर कि जो नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, बिना किसी कारण के कुछ कारण नहीं हो सकता, कि जो भी कुछ घटित होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कारण के कुछ घटित नहीं होता। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जब बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता तो सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, एंड देयरफॉर, इसलिए जब बिना कारण के कुछ नहीं होता इसलिए, क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है, इसलिए क्या करना चाहिए, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर जो है, जो गॉड जो है, मस्ट बी अनकॉज्ड कॉज। तो परमात्मा को भी बिना कारण के होना चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बिना कारण के कभी कुछ हो नहीं सकता, कभी नहीं होता, बिना कारण के कभी कुछ भी नहीं होता, और दूसरी लाइन के अंदर आप ये कह रहे हो कि परमात्मा को बिना कारण होना चाहिए। तो ये तो दोनों बातें एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमिसेस। ए फॉल्स प्रीमिसेस इज एन इनकरेक्ट प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस अजम्पशंस, धारणाएं जो होती हैं, इनकरेक्ट प्रपोजिशंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। और वो जो धारणाएं जो होती है ना वो आपकी किसी आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड होती है। दोबारा फिर देख लीजिए, ए फॉल्स प्रीमिसिस, कोई गलत धारणा जो है, इज एन इनकरेक्ट जो है, प्रोपोजिशंस का मतलब अजम्पशन, धारणाएं, दैट जो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। वो जो धारणाएं जो आपकी अजम्पशंस जो होती है, प्रीमिसेस जो होती है, वो किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर या किसी सैलिजिज्म के ऊपर होती है। सिंस द प्रीमिसेस इज नॉट करेक्ट,
और जो आपकी प्रेमिसेस जो होती है, अवधारणाएं जो होती है, वो कभी भी करेक्ट नहीं होती। द कंक्लूजन ड्रो मे बी इन एरर। देखिए, यदि आपकी धारणाएं गलत है, यदि आपकी धारणा गलत है, आपके विचार गलत है, तो इट मीन्स आपको कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, यदि आपने किसी चीज़ का आंकलन गलत किया है तो आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट उसका प्राप्त नहीं कर सकते। यही हमारी जो है फैलेसी ऑफ फॉल्स प्रीमिसेस है कि आप किसी गलत तथ्यों के आधार पर, गलत धारणाओं के आधार पर, ठीक है, आप किसी गलत कंक्लूजन पर पहुंचते हो, वो आपकी क्या है, फैलेसी ऑफ फॉल्स प्रीमिसेस है। देख लीजिए, फॉल्स प्रीमिसेस, आपकी प्रीमिसेस, आपकी अवधारणा जो है, आपका पूर्व अनुमान जो है वो क्या है, फॉल्स है। पूर्व अनुमान आपका गलत है। क्यों गलत है? इज एन इनकरेक्ट प्रोपोजिशंस, क्योंकि आपने जो धारणा बनाई है वो धारणा जो है, वो धारणा आपकी इनकरेक्ट है। क्यों धारणा इनकरेक्ट है? क्योंकि आपने जो पूर्व अनुमान लगाया है वो आपका गलत है। दैट फॉर्म्स द बेसिस एन आर्ग्यूमेंट, ये किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर हो सकता है, अच्छा, सिलोजिज्म के आधार पर हो सकता है। सिंस द प्रीमिसेस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारा जो पूर्व अनुमान जो है वो सही नहीं है, इसलिए जो हमारा कंक्लूजन है उसके अंदर भी क्या आएगी, एरर आएगी। अब एग्जांपल देखिए, इफ द स्ट्रीट्स आर वेट, ये कह रहा है कि यदि सड़कें जो है, गलियां जो है वो गिल्ली हैं, इट मीन्स इट हैड रेन्ड रिसेंटली, इसका मतलब बरसात जो है वो अभी हुई है। मान लिया जाए कुछ समय के लिए ये बात सही है कि यदि आपकी सड़कें गिल्ली हैं तो बरसात जो है वो अभी हुई है, लेकिन इस बेस के ऊपर, इस प्रीमिसिस के ऊपर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचो तो वो आपका कंक्लूजन भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। सेकंड के अंदर क्या कहा, द स्ट्रीट इज वेट, गली जो है, स्ट्रीट जो है वो गिल्ली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी बरसात आई हुई है। क्लियर? आपने पहले कहा कि गलियां गिल्ली हैं, बरसात हुई है अभी। दूसरी बात में आप कहते हो कि सड़क गिल्ली है, इट मीन्स अभी बरसात हुई है। देखिए, सड़क गिल्ली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने छिड़काव किया हो सकता है नगर पालिका ने छिड़काव किया हो, ठीक है, हो सकता है पाइप फट गई हो पानी वाली, उसकी वजह से वो सड़क गीली हो, लेकिन सड़क गीली है इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बरसात अभी हुई है। क्लियर है कि प्रीमिसिस आपकी गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचते हो वो कंक्लूजन भी आपका गलत होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रीमिसिस। अब देखिए यहाँ थोड़े से इनके फोनेटिक्स भी देख लीजिएगा, इसको आप प्रोपोजिशन मत पढ़िएगा। देखिए PRO प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन, क्लियर। और इसी का जो है देखो, इसको सिलोजिज्म नहीं पढ़े, सिलेजिज्म नॉट ए सिलो, ए का साउंड आएगा। सिलेजिज्म का मतलब सेंटेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड्स है। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाकी फैलेसीज जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपन करेंगे। थैंक्स।